आया आज मैंने। नहीं नहीं देखा होगा। थोड़ा नवरात्रों में बिजी हो गए थे ना, रात को पाठ चलता था जिस कारण ज्वाइन नहीं कर पाते थे। चलिए और बताइए, तो बढ़िया घर में? बस सब कृपा, सब बढ़िया। चलिए आने दीजिए और लोगों को आने दीजिए। जी यूके सरकार के लिखा है तुसी? हाँ मैं ये लिखा दियो दुकानदार बंदा है, दिहाड़ी ला रहा है बस। किताब लिखा कलेक्शन? हाँ कलेक्शन। अच्छा कलेक्शन नौकरी चल रही है क्लास लगाने के बाद। अच्छा अच्छा। मीनाक्षी भी बैठने की, मीनाक्षी अपने बैठ हो जाती है। हैप्पी भाई ये सारा भी ज्वाइन होया ना? जय श्री कृष्ण भैया जी। पता नहीं जय श्री कृष्ण। मोहित नहीं मोहित तो कोई रिमूव किया है। अच्छा आज सबको हटाया मैंने। अच्छा अच्छा। पंचुअलिटी जिसकी नहीं है ना, जी जब मन आया तब आ जाओ, जब मन नहीं आना मत आओ। पिकनिक मनाने के लिए तो पिकनिक स्पॉट नहीं बनाएंगे हम अपने को। बुरी एक बात पूछनी थी मैंने। दो पूछ लो। नहीं एक ही है मेरे। आज वैसे मैं कुछ लिख रहा था, मेरे डाउट आया। डाउट क्या कि जैसे कि तृतीय अपने से द्वितीय भाव में जाएगा 12वें भाव से, यानी कि दूसरे भाव में। तृतीय अपने से द्वितीय तृतीय अपने से द्वितीय भाव में जाएगा, यानी चतुर्थ भाव में, यानी कि लगन से द्वितीय है ना, द्वितीय भाव। तो ये कहो ना, हाँ अपने से बाहर में जाएगा। अपने से बोलो, अपने से द्वादश हो जाएगा, लेकिन हाँ द्वितीय भाव में जाएगा। हाँ तो वो फल जो जन की आपका भाव फल है, भाव फल के अनुसार भी देगा वो। जैसे भाव है व्यय का 12वां, जब वो भाव फल जाएंगी, जब मैं ग्रह बताऊंगा फलाना ग्रह यहाँ ये बैठेगा, तब फल बताऊंगा उसके। नहीं मेरी बात नहीं ना समझा। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे तृतीयेश अपने से द्वार से बाहर में जाएगा, तृतीय भाव में गया, ठीक है जी, कुटुंब भाव में। उसका जो उसका फल है, वो जो द्वार से भाव का फल है उसके साथ मिलेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, यही पूछ रहा था मैंने, मुझे इस पे डाउट हो रहा था। डॉक्टर साहब
हाँ, सभी आ गए। आई सपोर्टली मोस्टली सभी आ गए। उत्तम जी भी आ गए। प्रणाम गुरु जी। पूछ लो भैया। अब ये बताओ, किसी को कोई डाउट? आज मेरे पास हेडफोन नहीं है, सुन लेना आराम से। किसी को कोई डाउट नहीं है? देखिए, चलिए। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे चतुर्थ भाव की। ठीक है ना? चौथा भाव क्या है और चौथे भाव के स्वामी का 12 भावों से संबंध। आवाज आ रही है अभी को? जी गुरु जी, आ रही है जी। तो सबसे पहले बात करी जाए, करते हैं ये चतुर्थ भाव क्या है। काल पुरुष कुंडली के आधार पर चतुर्थ भाव जो है, माता का है, भवन का है, सुख का है, लग्जरी लाइफ का है, जनता का है, आपकी प्रथम शिक्षा का है, आपकी मदद तंग का है, आपके हार्ट का है, आपके सीने की फेफड़े का है। ये कार्य इसके चतुर्भाव के अंदर आते हैं। और दिशा जो होती है, उत्तर दिशा डिनोट करती है ये चतुर्भाव। और काल पुरुष कुंडली के आधार पर कर्क राशि कर्क राशि होती है, जिसका स्वामी चंद्र होता है। यही होता है ना? क्यों? ये कॉल आ रही है, किसकी आ रही है? अंशु, कैसे हो? तो चतुर्थ भाव के स्वामी, चतुर्थ भाव के पास ये आपके जो भी हैं कार्यकर्ता प्राप्त होते हैं, और चंद्र से जुड़े हुए ही ये फल देने को बाध्य होता है। आवाज आ रही कि नहीं आ रही, बता दो पहले। आ रही है गुरु जी।
चतुर्थ भाव जो है, चतुर्थ अगर चतुर्थ भाव में है तो वो अपने बारे में सोचने वाला होगा। ऐसे जनक की माँ अपने बारे में सोचने वाली होगी, अपने सुख के बारे में बात जानने सोचने वाली होगी। ऐसा जातक अपने बारे में सोचने वाला होगा, अपने सुख के बारे में सोचने वाला होगा और अपने परिवार के बारे में सोचने वाला होगा। और ऐसा व्यक्ति सुख के लिए अकेला भी रहता है, अकेले खा भी लेता है, अकेले घूमने भी चला जाता है। काफी लोग देखे होंगे अकेले ही घूमते रहते हैं, अकेले ही कहीं भी पार्टी कर लेते हैं, खाना पीना भी रहता है और अकेले मस्त रहते हैं, सिर्फ वो अपने बारे में सोचते हैं। किसी कुंडली है ऐसी आप लोगों के पास? आदित्य अभिषेक और भगवान जी, उत्तम जी? हाँ जी, मेरी है, मेरी खुद की है। आप कुंडली है? हाँ जी। तो आप अकेले घूम लेते हो? हाँ, ऐसे ही है सच में। हाँ, मैं खुश रहता हूँ अपने में, अकेले में। तो एग्री है ना अभी तक कितनी बात में? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे लोग अपने सुख के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए, अपने परिवार में उनके बीवी बच्चे आते हैं, ठीक है ना, खाना नहीं आता, इनके लिए सोचना, इनके साथ ही पार्टी करना, इनके साथ ही घूमने जाना, इनके लिए लग्जरी, अब अपने लिए इनके लिए लग्जरी लाइफ लेना, इनके लिए वाहन, ऐसी सुविधाएं भी प्राप्त करना अपने लिए, और जनता के ऊपर उसका इसका 10 नेगेटिव शो करना। ऐसे लोगों को चतुर्थ भाव में मिलता है तो वो सब कुछ देने के लिए बाध्य होता है, हर सुविधाएं मिलती हैं, इन्हें कैसे भी मिले, वो तरीका कैसा होगा वो डजंट मैटर। अब लोन चढ़ा हुआ हो या खुद कमाई से हो या कैसे भी हो, लग्जरी लाइफ मिलती है, वाहन भी मिलता है, भवन भी मिलता है। True. ऐसे जातक की माँ भी अपनी बात करने वाली होती है। क्यों उत्तम जी, आप मम्मी हैं? नहीं, अब तो नहीं है, मगर हाँ अब नहीं है तो लेकिन पहले। हाँ जी हाँ जी, बहुत मतलब वो लियो साइन था उनका, मतलब वो क्या कहते हैं, सिंह साइन, सिंह। अपनी बात आगे रखती हैं ऐसे लोग, कोई गया होगा। हाँ, वो तो पक्की बात, वो तो था पक्का, ऐसे ही था। और इमोशनली होते हैं ये लोग कुछ गिरह को छोड़ के, भले भी कितना भी बड़ा हार्ड गिरह हुआ तब भी इमोशन इनका नहीं जाता। और ये इमोशन के कारण इनको बीपी की बीमारियां भी देखने को मिल सकती हैं। सही है। किसी को कोई पूछना हो पूछिए ना, फिर चलते हैं आगे। आदित्य अभिषेक और उमाकांत जी, कीड़े बहुत हैं हमारी दुकान में। कोई कह ही नहीं है। क्या बात है, बच्चे बोल नहीं रहे दोनों। आदित्य अभिषेक क्या हुआ? जी गुरु जी। आज दूध कैसे दोनों लोग?
हेडफोन नहीं है मेरे पास, आज आवाज भी नहीं आई आवाज आ रही मेरे को। आज चार्जिंग लगाना भूल गया, चार्जिंग अब लगाई है। चलिए, इसी वजह से चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम भाव में भी जाएगा। पंचम भाव क्या है? संतान का, शिक्षा का, पेट का, लीवर का और सरकारी तंत्र का और आपकी लव किडनी अफेयर का का। और प्रेम का। तो ऐसा व्यक्ति का चतुर्थ भाव क्या है? सुख। जी। चतुर्थ भाव क्या है? सुख। और पंचम भाव क्या है? ज्ञान। ज्ञान। ऐसे व्यक्ति को सुख कहाँ काय मिलता है? ज्ञान से मिलता है। आया ना? मेरे पास है कुंडली एक, इसका क्यों बोल लगिएगा? तो ऐसा व्यक्ति अपने बच्चों के बारे में सोचने वाला होता है। ठीक है ना? जी। ऐसा व्यक्ति अपनी लैंग्वेज नहीं भूल पाता। भूल चाल देता हो। आदित्य, अगर कुंडली है ना आपके पास? जी मेरे पास। उसकी भाषा कैसी है? लैंग्वेज ठीक है, वो अपने वहीं के बोलते हैं। बोलता है गुरुजी, मीठा बोलेगा और या फिर कड़वा बोलेगा? अपने वहीं की लैंग्वेज बोलते हो। ये आप अपना नंबर दे दो मुझे, जब वहाँ ना कॉल करें आपको, या मेरा नंबर दे दो आप ना, आप अपना नंबर दे दो, आपको याद रहेगा भैया। आप अपना नंबर दे दो। आप अपना नंबर लिख दीजिए और एड्रेस लिख दीजिए, कौन नाम है। ठीक है, हम मुझको दे देंगे, उसमें बात देख लेंगे। और कोई टाइम नहीं है, आप 9 बजे आएंगे, 2 बजे पहले नहीं आते कभी भी। ठीक है। और अनिल भाई साहब ने दिया, अनिल भाई साहब को जानते हैं। ठीक ठीक। अब जरूरी फिर रिपेयरिंग होगी पूरे मकान की, 2 मंजिला मकान है। तो अभी अब दिवाली बाती करेगा वो। अच्छा। हाँ जी। चलो फिर भी बात तो यार, दिवाली आई तो हर कोई मिस्त्री हाथ ही रखेगा। अभी मैं कह दूंगा ये। फिर कॉन्टेक्ट कर ले, बात तो हो जाए। हाँ, मैं ये कहता आपसे, सुनो, उसकी लैंग्वेज उसके गांव वाली है क्या? जी वही है। भले ही वो कितना ही पढ़ लिया हो,
बोलता वैसा ही होगा। जी। यानी कि क्या मतलब ये है। हाँ, क्या नाम क्या, मकान जी आप भी बताइए। उसकी लैंग्वेज गांव वाली नहीं है, थोड़ी बहुत जहाँ पे है तो उसके हिसाब से वो चल पड़ता, लेकिन थोड़ा बात करते ना कड़वी बात। जहाँ से वो पैदा हुआ है, हाँ जी, जहाँ वो पैदा हुआ है, जहाँ, ठीक है ना, वहाँ की उसकी लैंग्वेज है कि नहीं है? नहीं, वो तो है। ऐसा व्यक्ति नहीं, कितना ही पढ़ ले, जब वो फ्लो में बोलने के लिए आएगा तो उसकी मदर टंग, मतलब मदर लैंग्वेज उसकी पढ़ाई की आगे आ जाएगी, भूल सकता वो। थोड़े तो ये बोलेंगे, बहुत संभल के बोलेंगे, इंटेलिजेंट बोल के, लेकिन बाद में इनकी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज इनकी जो होती है वही आ जाती है। मोहन जी आती ही नहीं आती है, बताओ? ये ज्यादातर अपनी उसमें बात करता है, लोकल लैंग्वेज में ही। हाँ, आता ऐसे लोग अपने बच्चों पर जल्दी गुस्सा नहीं करते। ऐसे लोग अपनी माता से भी प्यार करते हैं। 520 आगे बोलो, 200 520 ऐसी माता अपने बच्चों का अधिक ख्याल रखती है, हर बारे में छोटी छोटी चीजों में ध्यान रखने वाली होती है। और ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन जिस भाषा नहीं बदलती। मेरे पास जिसकी है उसका ज्यादा पढ़ाई वगैरह मन नहीं लगता है। तो अगर पढ़ाई में नहीं लगता तो भाई प्रैक्टिकल ज्ञान में, फिजिकल वाले काम में माहिर रहता होगा वो, फिर वो ज्ञान रहेगा उस ज्ञान के अनुसार। अब उसकी चतुर्भाव में स्वामी का स्वामी कौन है, राशि कौन सी है? कर्क है, कर्क कर्क राशि है जी, कर्क राशि। और चंद्रमा बैठा हुआ है जी, चंद्रमा पंचम भाव में है जी। भैया संजय कुमार सुभाष का रामलाल थोड़े फादर साहब मुनि एक्सपायर लपेट इसमें देखिए, पढ़ाई पे तो देगा लेकिन बोलता बहुत होगा। बोलता तो बहुत है और सोचता नहीं है बोलने से पहले। पूछेगा चंद्रमा का स्वभाव, तो सोचता नहीं है, आधे ज्ञान को पूरा ज्ञान साबित करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे एक चीज और होगी, चंद्रमा बनाएंगे तो बताएंगे, ठीक है, अभी नहीं जी। कंफ्यूज हो जाओगे आप। अब यहाँ पे देखना, लगन की डिग्री इसकी कितनी है? इसकी है 28 और चंद्रमा की डिग्री कितनी है? 19। इसके में फल चौथे के फल भी देगा। जी, वो था जैसे आपने बताया था, अपने सुख के बारे में सोचेगा। हाँ, वैसा था, ठीक है ना। कोई पंचम के फल डिले करेगा, समझ लेंगे, ठीक है ना जी। कुछ मिल सकते हैं। और चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम में जाने पर खाने के बहुत शौकीन होते हैं। अपना पेट भर लो, जो चीज अच्छी लगे खाई जाओ, खाई जाओ, खा लो। अभी खाता ही नहीं, खाता जाता खाता तो है पर इतना ज्यादा नहीं है, पर ठीक ही है।
खाने का है, थोड़ा शौकीन है। मोटा है कि नहीं है? नहीं नहीं, फिट है। नहीं है ना? चौथे फल जा देगा ये, ठीक है जी। मेरे वाला मोटा है, ये मेरे वाले में बहुत मोटा है वो, और उसकी भाषा भी बिल्कुल आगरा वाली, वो आगरा वाली टोन में बात करता है। खाने का बहुत शौक है। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ तो पंचम लीवर हो गया। हाँ, वो तो आएंगे, परसों मिलेंगे। कुछ लोग आज 7 बजे दुकान बढ़ाई है, मैं तो अच्छा भी बढ़ाई है, ला दे रहा हूँ ना उसको। कल फिर आके पेपर निकाल के रखेगा। कौन सा वाला नाम बताओ? लैक्टोजन, लैक्टोजन नंबर 1 2 06 महीने वाला, 3 महीने वाला, ठीक है, ठीक है। सुबह 9:30 बजे ले लेना, ठीक है ना? हिसाब भी खिला देता हूँ, फिर मैं बढ़ा देता हूँ। अच्छा, क्या क्लास है? एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं आप? पढ़ाते हैं? अच्छा, आप ले रहे हैं? हाँ, और अब पेट हो गया, ठीक है। अब आते हैं चतुर्थ भाव का स्वामी छठे भाव में। हेलो गुरु जी। भैया, बोलते रहो। मेरा माइक जो छठा भाव क्या है, समझ में आई आपको? जी गुरु जी। छठा भाव जो है रोग ऋण रिपु का। चौथे भाव का स्वामी छठे में चले तो क्या होगा? चौथा भाव क्या है? फेफड़े, जी दिल, जी। हार्ट। छठा भाव रोग, तो फेफड़े की प्रॉब्लम होगी, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, बीपी समस्या हो जाएगी, ठीक है ना? जी। ऐसा व्यक्ति बच्चों की अत्यधिक केयरिंग करने वाला होता है, है ना? और चौथा भाव सुख है, छठा भाव दुख है, तो सुख की कमी देखने को मिलेगी। लग्जरी लाइफ के लिए, मकान के लिए, भवन के लिए, माता के लिए, रोग के लिए कर्ज भी ले सकता है, कर्ज हो जाए। क्या इन चीजों के लिए डॉन, लड़ाई झगड़े और कोर्ट कचहरी भी देखने को मिल सकते हैं। कोई कुंडली हो तो देख लेना। ऐसे माता के सुख में भी कमी मिलती है, जातक को भी और जातक की माता को। और चौथे भाव का स्वामी छठे में जाए, प्रॉपर्टी विवाद भी देखने को मिलता है। मामा के साथ भी कुछ ना कुछ हो सकता है, प्रॉपर्टी विवाद देखने को मिल जाए। घर का भी प्रॉपर्टी विवाद में भी देखने को मिल सकता है। और ऐसे लोगों को छठे भाव स्वामी, सॉरी चौथे भाव स्वामी छठे भाव में जाता है, तो दो माताओं के सुख को भी प्राप्त करने की क्षमता होती है। दो माताओं को, यशोदा मैया और ठीक है ना?
है कि घर में कोई वकील हो, जज हो, फाइनेंस में काम करने वाला हो, लोन वाले में, बैंकिंग सेक्टर की लोन वाले में, इन चीजों से जुड़ा हुआ। एक चीज और होती है यहाँ पर, ऐसे जातक की माँ अपने छोटे भाई मामा की हेल्प करने वाली होती है, की हो, की कुंडली हो तो देख लो एक बार। ये कुंडली है? नहीं, इसकी नहीं। है नहीं किसी के पास? लेकिन ऐसे जातक को अपने घर में सुख नहीं मिलता, दूर जाके ही सुख मिलता है। सुख कहाँ गया? रोग में। प्रभाव सुख है ना, छठा रोग है। कोर्ट कचहरी भी छठा भाव है, दास्ता भी है, रोग रिपू है सब। तो सुख की कुल मिला के यहाँ सुख की कमी, भवन की कमी, लग्जरी लाइफ की कमी, माता की सुख में कमी, ऐसे लोगों के लिए ज्यादा इमोशन होना भी दुखदायी होता है। उमाकांत जी। हाँ जी गुरु जी। कुंडली नहीं है? है गुरु जी। तो बोल क्यों नहीं रहे हो? तुझे पूछ रहा हूँ। हाथ किया था गुरु जी मैंने, मैं चलो आप बोल रहे फिर बाद में बोलता हूँ। अरे जब बोलता हूँ तो पूछता ही हूँ, कान सुना दो बस। अपना भी फ्लो हो जाता है कहीं और फिर। आपकी है? आपकी है? नहीं गुरु जी, मेरे पास है 2 कुंडलियां, 3। मिला? एक का तो मिल गया, 2 का पता नहीं है। 2 का आपको पता नहीं है? एक तो कोर्ट कचहरी में जा रहा है। हाँ, मेरे पास भी 2 हैं, बट एक का तो हाँ। ये भी है। हो गया स्वाहा, हेडफोन हो गए खराब। अच्छा, आमदनी धंधे खर्चा रुपया। हाँ बताइए उत्तम जी। और हाँ जी, 2 हैं, दोनों में से एक का तो मैच हो रहा है, और 2 क्यों नहीं हुआ? दूसरे का पता नहीं है मुझे इतना पक्का। हाँ, पता नहीं तो अलग है। पता नहीं, एक का तो पक्का पता है, वो सही है। उसका मिला? हाँ, वो मैच करता है, उसकी नेचर वेचर जो भी बोला आपने वो मैच। चलिए ठीक है, तो आगे चला जाए। जी गुरु जी। चतुर्थ भाव का स्वामी कहाँ? सप्तम भाव में। चतुर्थ भाव का स्वामी, सुख का स्वामी अपने से चतुर्थ यानी भैरूपिया के घर में गया। क्या बनने के लिए? सुख पाने के लिए। सुख गया, सुख पाने के लिए भैरूपिया बन के। आया समझ में? भैरूपिया कैसा? पति पत्नी कितने भी लड़ लें, एक दूसरे के ही रहते हैं। जी। तो ऐसे व्यक्ति को पहला बात सुन लीजिए, चतुर्थ भाव माँ है जी। और सप्तम भाव पति पत्नी। जी। ठीक है ना? चतुर्थ भाव चल के कहाँ गया? चतुर्थ में। सुख कहाँ गया? सुख में गया ना? ऐसा व्यक्ति को सुख अपनी माता के पास ही मिलता है। पुरुष इंसान को जी। वो कितना भी ले इसकी, उसकी माता उसके पास ही रहेगी, के पास ही रहेगा, वही सुख मिलेगा। कहीं दूसरा आ जाए, भले नौकरी करने चला जाए, अगर माता उसके पास वहां नहीं है, वो नौकरी नहीं कर सकता। माता उसके पास वहां चली जाए या वो माता के पास आ जाए, माँ बेटे एक साथ ही रहेंगे। कुंडली हो तो देख लो एक बार।
है, मेरी कुंडली में मुझे है, 2 कुंडलियां हैं, मेरी कुंडली में भी है। और मेरी कुंडली में भी है। इन्हें अपनी माता से बिना दूरी नहीं, लौट फिर के माता चाहिए। जी और ऐसे व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है सारी, और विवाह के बाद पत्नी के सहयोग भी मिलता है। कुछ एक आध ग्रह छोड़ के मोस्टली सास बहू में बनती है, एक ही घर में रहते हैं या एक साथ रहते हैं एक छत के नीचे। इमोशन इनके अंदर भरा होता है, ऐसी जातक के अंदर भी इमोशन होता है, ऐसी जातक की माता के अंदर भी इमोशन होता है बहुत ज्यादा। क्यों दोनों लोग पालन जी जी गुरु जी। ऐसे जातक की माँ दूसरों की हेल्प करने में बहुत आगे रहती है। जी ऐसे जातक को अपनी पत्नी से भी सहयोग मिलता है, सुख प्राप्त होता है। तो बहरूपिया माता को भी सुख देगी, आपको भी सुख देगी, लड़े उसके लिए लड़ेगी नहीं। जी ऐसा व्यक्ति देने वाला भी होता है और लेने वाला भी। लेने वाला भी होता है, ठीक है ना। तो एक उत्तम है, अगर आप इमोशन है दोगे तो मिलेगा भी। देगा लेगा क्या सुख? अरे दान दिया तो आएगा भी दो, जी तो जा रहा है ना तो आएगा भी। जी निस्वार्थ किया हुआ दान जी सेवा व्यर्थ नहीं जाती। ऐसी जातक की माँ जी कहती है भगवान ने बहुत दिया, हमें देने से कमी नहीं हुई है, जी तो हम देते रहेंगे, ऐसा तो कहते हैं। ठीक है ना। हम जी पे कुछ नहीं था, हम पे बहुत है। सबसे बड़ी बात बता दूं, ऐसे जातक की माँ विवाह होके जब आती है, कहीं आपके पिता की शादी होती है, पिता के पास बहुत कम धनी होते हैं, लेकिन माता के आने के बाद वो धनी अधिक हो जाते हैं, वो परिवार। जी ऐसे ही। ठीक है, यानी कि चतुर्थ भाव का स्वामी सप्तम भाव में जाए तो ऐसे जातक की माँ लक्ष्मी का रूप, लक्ष्मी के पैर होती हैं। ऐनी कोई क्वेरी किसी की? उत्तम जी और उमाकांत जी, माया जी, संदीप जी बोल ही नहीं रहे हैं, प्रदीप जी क्या बात है, हुए हो? सुन रहे थे। संदीप है कि भग गया? गुरु जी हैंग नहीं है, सुन रहे हो मैं। अरे तो आप में कुंडलियां हो, देखो बोला करो ना। संदीप की कुंडली में क्यों तो आज चतुर्थ भाव समय कहाँ बैठा संदीप? तृतीय में गुरु जी। तृतीय में जी अपने से 12वें। चलिए, चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम भाव में। अष्टम भाव क्या है? रहस्य का, मृत्यु का। तो
सिंपल सी कहानी है भाई। सुख गया अस्तम में, मृत्यु में, सुख में कमी हो जाती है। और सुख कहाँ गया अस्तम में? अपने पंचम, यानी कि ऐसा व्यक्ति मृत्यु के ज्ञान को या मृत्यु के रहस्य को जानने वाला होता है, प्राप्त करने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति रोग का भी ज्ञान रखता है। तो कई बार देखने को मिलेंगे ऐसे व्यक्ति, डॉक्टर भी हो सकते हैं, रिसर्चर भी हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, तंत्र मंत्र का ज्ञान रखने वाले हो सकते हैं। और गड़ा हुआ धन भी यहीं से प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को गड़े हुए धन का भी अचानक लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति को अपने नाम से मकान या वाहन तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। कुंडली है? नहीं गुरुजी। हाँ जी है, दोनों है। हाँ उत्तम जी, दो है, दोनों करेक्ट वो है। ठीक ठीक बोल रहे हैं। सुख का तो अभाव है, दोनों में ही है। प्रॉब्लम एक जगह रहती है, सुख तो अष्टम भाव विदेश का भी कहा जाता है। अगर ऐसा व्यक्ति चतुर्भाव गोस्वामी वाला अष्टम में अगर उसका चतुर्भाव स्वामी है तो जन्म स्थान से दूर जाके नदी पार करके विदेश में जाके भूमि लेता तो दिक्कत नहीं होती। भूमि का अभी तक तो इंडिया में ही है। ऐसे जातक को दिल की बीमारी, बीपी, हार्ट की समस्या देखने को मिलती है और अंतिम सांस तक दवा चलती ही रहेगी। ऐसे जातक की माता को भी दवा चलती रहेगी। ऐसे जातक की माँ को ज्ञान ही बहुत होती है, चालाक बहुत होती है। जातक भी चालाक बहुत होता है। क्यों उत्तम जी, चालाक है? हाँ है। शायद ज्ञान हो ना हो उसमें भी ज्ञान निकाल देगा, लगा देगा अपना। मतलब पढ़ाई में भी तो और सुनिए, इंटेलिजेंट है। ऐसे जातक को अपनी जातक और माता दोनों को एक दूसरे का सुख प्राप्त नहीं होता, दूर ही रहते हैं। एक तो मतलब एक तो वापस आ गया, अगर पहले हाँ अलग ही थे वो। और मातृभूमि का सुख मिलता है और रहते भी माता के पास और मातृभूमि भी रहते हैं तो बनती नहीं है। लड़ाई झगड़े रहते हैं, मतभेद। तो बोलते नहीं है अपनी माँ के अगेंस्ट, मगर हाँ जरूर वो दिखा देते हैं, मतलब चुप रहते हैं, तो मगर सुनते नहीं है, ये जरूर है। तो प्रॉपर्टी विवाद देखने को मिलते हैं यहाँ पर। क्योंकि इनकी बुद्धि के कारण ही इन्हें सुख नहीं मिलता, इनकी अपनी बुद्धि के कारण। नहीं वो लगाते तो हैं, दोनों में दोनों वैसे ही हैं। एक्सीडेंट के चांस रहते हैं वाहन से हो कि चलते हुए हो, ऑपरेशन की चांस या फिर ऑपरेशन की चांस, माता या पुत्र को, संतान को।
और नवम भाव में चला जाए। जी गुरुजी। नवम भाव क्या है? धर्म का, कानून का, नियम का, पिछले का, भाग्य का, यही है ना? जी। चतुर्थ भाव माता है, छठा भाव धर्म है। ऐसा जातक और जातक की माता दोनों ही धर्म तीर्थ यात्रा करते हैं। कुंडली है किसी के पास? नहीं नवम है गुरुजी। है? मेरे पास सब नहीं कह रहे। हाँ है, वैसे ही है वो। धर्म वो केदारनाथ घुमाया, वो सब माँ को भी लेके जाता है। ऐसा जातक नवम भाव जो है प्योर, वो भी होता है विदेशी, यानी कि जन्म स्थान से दूर दूसरे राज्य में, यानी कि चतुर्थ भाव घर है, नवम भाव दूसरे राज्य का घर है। जन्म स्थान से दूर जाकर दूसरे राज्य में राज्य की सीमा पार करके घर बनाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? पंचम से छठा भाव होने के कारण जातक को जन्म स्थान, जन्म भूमि, मातृभूमि और माता से दूरी देखने को मिल जाती है जन्मभूमि से। सारी इंडिया के अंदर भी बहुत सी दूरियां होती हैं, दूर जाके रहने लगना। नहीं वो है गुरुजी, पता है क्या, या वे फॉरेन चले जाना। हाँ क्या तो नहीं कह रहे? तो ऐसा है ना, एक जो है जो कुंडली हाँ। बोल रहा हूँ, वो मेरे साथ जॉब करता था। उसका घर तो उसने वहीं पास में बनाया अपना खुद का, मतलब अम्बाला में रहता है, मगर जॉब करने के लिए चंडीगढ़ जाता था वो। मतलब अम्बाला से चंडीगढ़ रोज ट्रैवल करता था। ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला जो कुंडली है वो मेरे बेटे की है। हाँ। बेटे का तो अभी तक तो कहीं ट्रैवल का कुछ शुरू हुआ नहीं है, बट हाँ अभी तक तो घर में ही है। चतुर्थ भाव स्वामी क्या है? चौथे का आपका बेटा छोटा है ना? हाँ हाँ, मेरा छोटा बेटा। हटा दीजिए, साइड कर दो भी। अच्छा, आपकी छोटे बेटे की कुंडली वो नहीं है, ठीक है? हाँ अच्छा ठीक है, फिर मतलब बेटा और बेटी का तो चला उठा। वो चेतन की जो आप बोल रहे हो ना, वो उसने घर पास में बनाया है आपने, मतलब नया मम्मी पापा का घर के पास में कहीं बना दिया उसने। तो एक साथ रहते हैं दोनों लोग? अभी तक तो रह रहा था, मगर हाँ उसने बनाया इसलिए कि चेंज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, वो वहां से शिफ्ट होना चाहता था। अब वहां ही देखो उसकी डिग्री कितनी है, लगन की डिग्री और ग्रह की डिग्री। लगन की डिग्री दिखी थी ना, बहुत छोटा है। ट्वेंटी 29 या 39 तो एसेंडेंट है, मतलब लगन है। कितना? और 39 या 29 दिख रहा है, 29 सॉरी 27 या 29। और मून जो है वो है 17 के करीब, 17-19। उसका नवम के फल नहीं देगा, अष्टम के फल देगा। अच्छा ठीक है, ठीक है ना? वो मैं थोड़ा सा हाँ, इसीलिए मैंने पूछा, जब आपने किया ना कि वहां, तो वो कनेक्टिविटी अष्टम से मिली। ठीक है। हाँ, सुख का अभाव जरूर है उसकी लाइफ में, ये तो सही बोल रहे हैं आपकी, वो सुख तो यहाँ बैठ रहा है। सही, करेक्ट। सुख का भाव, शादी का भी प्रॉब्लम चल रहा है उसका। हाँ, शनि बैठा हुआ है 7वें घर। हाँ ठीक है। ऐसा व्यक्ति जल स्थान पे घूमने का शौकीन होता है।
मंदिर जाने का शौकीन होता है, पार्क में घूमने का शौकीन होता है। माता ऐसे जब तक कि माता को रोग होता है, बीमार रहती है, आएगा जाएगा आएगा जाएगा, ऐसे जातक को अपने भाग्य से ही सुख प्राप्त होता है। भाग्यशाली होते हैं ये लोग सुख के मामले में, धर्म को मानने वाले होते हैं। अब बताइए सप्तम भाव में चला जाए कि क्वेरी और पूछ लो पहले आप लोग। दसम में अभी जाएंगे ना कि कल करोगे 6 भाव, कल क्लास होगी। बोलो। कल करते हैं 6। कल होगी क्लास पक्का, कल भी होगी परसों भी होगी। कल करते हैं गुरुजी कल। कल तो हमें कुछ नहीं, हमें तो बढ़ाना है। हाँ नहीं, मेरा कल ब्लॉक हो रखा है कैलेंडर, तो कल नहीं हो पाएगा, पर हाँ मैं परसों ज्वाइन करूंगा। कल भी क्लास हो तो अभी क्या है, दिवाली छुट्टियों में हम छुट्टी कर देंगे हम, तो गैपिंग रहेगी। आप वीडियो आप देख लेना आराम से। हाँ मैं वीडियो देख लूंगा, वो ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं। हाँ क्योंकि जो शॉप दुकान हमारी भी है साहब, दिवाली इलेक्ट्रिकल की है, तो एक हफ्ते हम भी बिजी हो जाएंगे फिर। लक्ष्मी जी दिवाली है, लक्ष्मी पूजन हमें करना ही है भाई, लक्ष्मी के कमा के। शुरू तो हो गया होगा अभी अभी गुरुजी आपके पास, भीड़ तो आता कल परसों अभी ले लो 20 क्यों 20 तारीख को दिन में ले लेना तो संडे को। 20 को दिन में कर लेते हैं। हाँ जी गुरुजी, दिन में हो सकता है, रात को नहीं, शाम को नहीं। दिन में ले ले तो बड़ी है। संडे की बात कर रहा हूँ, क्यों संडे को? 20 तारीख को चौथा व्रत भी है भैया जी। नहीं हाँ, लेकिन हाँ क्यों इसलिए कह रहा हूँ भैया, देखो संडे को हम लोग उल्लू लोग पूजे जाएंगे। करवा चौथ भाई, करवा चौथ इसीलिए क्या दिन में ले लेना जी। भैया। सर हुक्का पानी से बंद हो जाएगा साल भर के लिए हम लोग का, उल्लू की शादी हुई नहीं है। आदित्य और संदीप तो दिन में ले लेना। जी जी, सुबह टाइम दे देंगे, सुबह टाइम है, ठीक है ना? सुबह के टाइम तो गुरुजी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, 12 बजे के बाद। 12 बजे से 1 के बीच में दे दें। हाँ जी, 12 2 के बीच में, 12:15 से 2। ठीक है। अलवा टाइम है 12 बजे, दिन में दे दीजिए कभी भी। छुट्टी हिंदी ना 12 बजे। जी मैं पूछ रहा हूँ गोवर्धन से, संदीप से, कि आलू का टाइम हो जाता खाने का 12 बजे के बाद। अब तो पूछ लो भाई, क्या कहाँ कौन सा टाइम है। कल क्लास होगी फिर इसी टाइम पे, ठीक है ना? कल 6 भाव कर देंगे, परसों पंचम भाव होगा। परसों पंचम
कल क्या है, फ्राइडे, जी संडे तक आपका पंचम खत्म हो जाएगा। जी फिर सोमवार मंगल 21-22 छठा खत्म हो जाएगा। 23-24 कोशिश करेंगे आगे 6 साल भाव हो ही जाए दिवाली तक। यार से एक चीज है, आप लोगों का क्वेरी नहीं होती, पहले क्लासों में क्वेरी बहुत थी। ये सब जो बैठे हैं ना मूर्ख, ये सब पढ़े हुए हैं, ये नहीं बोलेंगे एक भी। तो प्रश्न के उत्तर पूछने हैं तो क्वेरी करनी आदित्य को, अभिषेक को, उमाकांत जी को, उत्तम जी को। ये बाकी ये सब मुंह पर टेप लगाए बैठे हैं। ये तो फिर कौन पास भी करेंगे यार, ये ऐसा है वैसा है, तो आगे और कुछ। चलिए, जय श्री राम। जय श्री राम गुरु जी प्रणाम। जय श्री राम। शिवरात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।